सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हूँ उसका इंट्रो दिया था छोटा सा कि किस तरह से उसमें मैंने एक कार का लैंडिंग पेज बनाया हूँ। उसका फुल्ली मैं आपको यहाँ पे एक ER डायग्राम बनाया हूँ, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ यूज़ किया हो, कौन से लैंग्वेज, बेसिक्स 3 लैंग्वेज ही यूज़ किया हो मैंने। सिर्फ HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS 3 का ही यूज़ हुआ है। उसके अंदर मैंने क्या क्या यूज़ किया हो मैं आपको बताऊँगा। और सबसे मेन थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल वेबसाइट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS and JavaScript where you can explore cars, check their performance and their statistics, enjoy all the animations about the car। और मुझे आपको ये भी बोलना था, अगर आपको वेब डेवलपमेंट और इंटरेक्टिव UI डिज़ाइन सीखना है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एकदम परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। अगर आपको अपने रेज्यूम पे ऐड करना है प्रोजेक्ट्स तो आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो सीधा आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा इसका पूरा एक्सेस। मैं एक ज़िप फाइल इसके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आपको सिर्फ जाकर डाउनलोड करना है और सीधा अपने VS कोड पे आप जब उसका फोल्डर ओपन करोगे तो डायरेक्ट आपको कोड मिल जाएगा। रन विथ लाइव सर्वर करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको UI UX डिज़ाइन ये सब अगर कोडिंग से रिलेटेड सीखना है तो आप उसमें भी सीख सकते हो। मैं अभी उसको आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से फंक्शंस उसमें यूज़ किया हूँ। पूरा वीडियो एंड तक के देखना, कुछ भी मिस मत करना, स्किप मत करना। बहुत मेन फंक्शंस यूज़ हुए हैं इसमें बहुत से। और लाइक करना ना भूलना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा HTML कोड जो कि स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोग्राम का। ये है CSS और नीचे दिए गए हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटीज़। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, बेसिक्स है। आप कोड का एक्सेस लेके आप सब चीज़ समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने swiper.js का यूज़ किया हो, तो ये स्वाइपर की लिंक है। जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसको हमको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हम वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे CDN का भी हमने यूज़ किया है, जो जिस मैं आपको उसमें भी बताऊँगा। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हमने डाली है। GSAP की लाइब्रेरी डाले है, ये स्वाइपर की है। सो एनीवेज, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कोड। तो कुछ इस प्रकार का है हमारा कोड, जैसे कि आप देख सकते हो। तो में कि ये CSS पूरा यहाँ पे हमने डाले हैं और कुछ CSS हमने जो हमारे HTML का CSS है वो यहाँ पे है जावास्क्रिप्ट का। और ER डायग्राम भी हमने यहाँ पे बनाया है, एक रीडमी है जिसमें कि मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है, उसके बाद में हमने डिफ़ाइन किए हैं लेआउट्स और विजिबल कंटेंट्स। मैं ये इजीली आपको, मैंने इसका ER डायग्राम ये मैंने पूरा AI से ही बनवाया हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज़ किया हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML स्ट्रक्चर की। तो कंपोनेंट्स एंड डिटेल्स में हमने HTML स्ट्रक्चर में हमने कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया है। डॉक्यूमेंट टाइप, हेड टैग, बॉडी टैग और व्यू पोर्ट मेटा का हमने यूज़ किया है। किस किस से कनेक्टेड है, रिलेट्स टू ऑल कंपोनेंट्स सबसे कनेक्टेड है ये। और हेडर एंड मेटा डेटा में हमने जो यूज़ किया है एट्रीब्यूट्स, पेज टाइटल, मेटा टैग्स और CDN लिंक्स जो है मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले लिंक्स की बात कर रहा था यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे ये जो होता है ये CDN लिंक्स होती है, जो हमको बताना पड़ता है कि हम इससे रिलेटेड, जैसा swiper.js का हमने यूज़ किया है तो हमको ये लिंक करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं टेलविंड का यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्रिप्ट के अंदर में टेलविंड का लिंक डालना पड़ेगा, जो कि टेलविंड की वेबसाइट पे मुझे मिल जाएगा। जो कि मैं एक तरीके से बस कंपाइलर को बता रहा हूँ कि इस कोड में मैं टेलविंड का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए ही हम यहाँ पे लिंक डालते हैं सामने, एक बताने के लिए कि हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं।
मेन कंटेंट शेल की बात करें तो हमने उसके अंदर डायनामिक बैकग्राउंड डाले हैं। आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है पूरा डायनामिक है। ये बैकग्राउंड डायनामिक बैकग्राउंड का यूज़ किए हैं। लोगो एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो है पूरा लोगो एलिमेंट है यहाँ पे। और क्रिएटर टैग, हेडर फुटर, जो हेडर और फुटर है, ये ऊपर हेडर और ये नीचे फुटर, इसमें एक क्रिएटर टैग है जो कि ये सब बता रहा है, ये डिस्कवर नाउ ये सब। और कार इन्फो बॉक्स में हमने यूज़ किए हैं मॉडल टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग्स, हाईलाइट फीचर्स। जो मॉडल टाइटल ये हो गया, मॉडल टाइटल ये सब हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसके अंदर। स्वाइपर स्लाइड्स, जो मैं आपको स्वाइपर.js स्वाइपर जावास्क्रिप्ट की जो मैं बात कर रहा था, जिसका हमने CDN लिंक वहाँ पे डाले है। स्लाइड इमेज, 3D कैनवास का हमने यूज़ किया है। स्पेक टेबल और डिस्कवर बटन्स का हमने यूज़ किया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये जो कार ऐसी स्लाइड हो गया रही है, तो वो स्लाइडर का हमने वहाँ पे उस यूज़ किया है, जो कि स्वाइपर.js से हमने निकाला था। और कार मॉडल्स सिलेक्टर की बात करें तो ये यहाँ पे बेसिकली हम मॉडल लिख सकते हैं कार के, जिसमें कि मॉडल S, मॉडल X, मॉडल Y। जिसमें कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जैसे ये लैम्बोर्गिनी है, तो मैं यहाँ पे लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर डाल सकता हूँ, उर्स डाल सकता हूँ, जो भी बोलते हैं XYZ वो नाम। तो वैसा हम मॉडल्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला हूँ। मेरे को एकदम बेसिक सा कोड, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मुझे याद आया था। हाँ, ये कोड मुझे कहीं बाहर से मिला है, सोर्स कोड। उसको मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग से थोड़ा सा उसको एडिट किया हूँ और या डायग्राम वो सब बनाया हूँ उसका। थोड़े बहुत फीचर्स अपने ऐड किया हूँ, वो सब नहीं थे उसमें। साउंड कंट्रोल्स की बात करें तो अभी फ़िलहाल साउंड कंट्रोल्स नहीं है। मुझे इंजन साउंड जो होता है कार का, अब मेरे को जैसा लैम्बोर्गिनी है तो मुझे लैम्बोर्गिनी का इंजन साउंड नहीं मिल रहा है। और मेन मसला आ रहा है इंजन साउंड का। ये कार का साउंड मुझे पता ही नहीं है भाई। ये कार तो पहले से ही डली हुई थी, मैंने इसमें थोड़े से एडिटिंग किया हुआ आसपास, मुझे ये कार का साउंड भी नहीं मिल रहा है ऐड करने के लिए। वॉल्यूम स्लाइडर हमने यहाँ पे डाले हैं नीचे, जो कि यहाँ से फ़िलहाल अभी कार का साउंड नहीं डाले तो वो काम नहीं करेगा। सबसे आखिरी में आता है जावास्क्रिप्ट लॉजिक लेयर की। अगर हम बात करें तो स्वाइपर इनिशियलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है, GSAP एनिमेशन हुक्स का यूज़ किया है, मॉडल सिलेक्शंस हैंडलर का यूज़ किया है, शो परफॉर्मेंस टैक्स का यूज़ किया है, और ये सबसे कनेक्टेड है कंट्रोल्स ऑल व्यू एंड यूज़र इनपुट कंपोनेंट्स। तो ये था। अब मैं कोड में आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से कोड लिखा है। तो यहाँ पे मेरा नेम टैग है, ये मॉडल X, मॉडल Y, हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं हमको जो भी है। और हम इसमें जो मैं बात कर रहा था, सॉरी ये जो था कहाँ गया, ये स्टैट्स एंड ओवरले की जो बात कर रहा था, मैंने आपको उसका एग्जांपल नहीं बताया था कि वो स्टैट्स ओवरले एक्चुअली क्या है। स्टैट्स ओवरले में हमने स्पीड डिस्प्ले किया है, पावर मेट्रिक, एक्सेलरेशन वैल्यू और परफॉर्मेंस स्कोर का यूज़ किया है। कनेक्शन किससे, रिसीव डेटा फ्रॉम द कार मॉडल सिलेक्टर एंड GSAP एनिमेशन। मैं आपको बता दूँ व्हाट इज स्टैट्स ओवरले, जो हम जैसा मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। स्टैट ओवरले जैसे कि मैंने ये कार है, ये कार पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता चलती है। इसकी परफॉर्मेंस की स्पीड क्या है, 420 MPH इसकी स्पीड है, पावर 1500, जो कि ये एक मैंने बस अपने अंदाजे से लिखा हूँ। 0 to 100 2.5 सेकंड में चल जाती है, मुझे नहीं पता है कितने सेकंड में जाती है। बेसिकली अभी सबका सेम ही रखा हूँ मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, या आप आपके रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका 302 MPH रखा हूँ, और इसका भी मैंने अपने से 280 थोड़ा बहुत चेंजेस किया हो, आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो। तो दिस इज़ स्टैट ओवरले। क्या हो गया भाई, ये था हमारा स्टैट ओवरले। तो कुछ इस प्रकार का हमारा कोड था। आपको अगर इस कोड का एक्सेस होना है तो मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से आप कोड डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में भी रन कर सकते हो कोड को। और अगर आपको इसका कोड जानना है, कोड को समझना है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी दिया उसके अंदर, आप जाके देख सकते हो। और ये स्वाइपर GS का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इनिशियलाइजिंग स्वाइपर, और बहुत सी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट का यूज़ किया है 280, जो वहाँ पे आपको स्पीड बता रहा था। आपको अगर समझना है तो आप पूरा फुल एक्सेस ले सकते हो इस कोड का, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी वो सब नहीं कर रहा हूँ।
हाँ, बस सीखते रहो और सिखाते रहो, इतना ही बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता देना है कि किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और क्या कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊँ। आप जो प्रोजेक्ट बोलेंगे वो प्रोजेक्ट बना के दिखा सकता हूँ, लैंडिंग पेज हो या कोई भी हो। आप जो कमेंट करेंगे मैं आपको वो बना के उसके ऊपर वीडियो डाल दूँगा और टेलीग्राम पे उस कोड का फुल एक्सेस दे दूँगा। आप इजीली उसको अपने रेज्यूम पे ऐड कर सकते हो, जो कि इंटरव्यू में दिखाने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और डिस्कवर करके आप यहाँ पे इसकी बुगाटी की ओरिजिनल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।